रोहिणीचार्य सारण में उनका घर है, तो बाहरी नहीं है। और विवेक ठाकुर नवादा के लिए बाहरी हो गए। कोई मुद्दे नहीं है यहाँ, डायरेक्ट 2 लाख वोट से विवेक ठाकुर करीब करीब जीत रहे हैं। विनोद यादव वो तो ललटेने वोट काटेंगे, घरे में घर उवार करेंगे। और एक हो गए गुंजन सिंह, तो गुंजन सिंह के हम लोग के समाज थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा है नेता के रूप में। वो तो गायक है, नचनिया बजनिया है। वो क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ पर? ऐसा कहा जाता है कि जातीय समीकरण भी काफ़ी मायने रखती है। कोई दिक्कत है? अगर लक्ष्मी आ रहा है बाहर से और जीत के जा रहा है तो बहुत भक्त की बात है। भाजपा के 17 में 17 जीत है। थोड़ा नीतीश कुमार के चलते हो सकता है एनडीए को सीट घटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आपको बता दें कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं जातीय समीकरण हमेशा ही दबदबा बनाए रखती है। इस बार यहाँ से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर विवेक ठाकुर हैं, जो कहीं न कहीं भूमियार कौम से आते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। यह फतेहपुर का इलाका है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो नवादा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। उनसे जानेंगे कि वे एनडीए को वोट करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से श्रवण कुशवाहा को। किन को वोट करेंगे इस बार के चुनाव में? हम लोग विवेक ठाकुर के वोट करेंगे सीधे विकास के मुद्दा पर, नरेंद्र मोदी को सीधे देख के। और नवादा में विवेक ठाकुर की प्रचंड जीत हो रही है। 2 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं विवेक ठाकुर। अच्छा, विवेक ठाकुर के बारे में एक चीज़ कहा जा रहा है कि विवेक ठाकुर यहाँ के लोकल नहीं है, वे बाहर से आए हुए हैं। और श्रवण कुशवाहा जो इनके विरुद्ध में महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से लड़ रहे हैं, वे यहाँ के लोकल हैं। तो विवेक ठाकुर को उतनी यहाँ पर पहचान नहीं है कि क्या समस्याएं, मूलभूत लोगों की समस्याएं हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपको बताना चाहते हैं कि लोकल और बाहरी क्या होता है। जब बिहार के हैं तो ये हमारा घर के हैं, जे पटना के हैं तो ये नवादा के हैं। एक तरह से नवादा में भी इनका तो घर हो सकता है। हम लोग भी तो पटना में घर बना सकते हैं और रह सकते हैं और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा बात, तेजस्वी यादव आए नवादा और कहें कि हम घर के बेटा के दिए, तो पाटलिपुत्रा में वो अपना बहन को काहे उतारे, वहाँ भी घर के बेटा को उतारते। फिर अपने खुद नहीं लड़ते हैं। अपने खुद जहाँ उनका घर है गोपालगंज, वहाँ से नहीं लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? राघोपुर से लड़ते हैं। उनका भाई हसनपुर से लड़ते हैं। बहन को अपना रोहिणीचार्य, आधा तो घर से टिकट बांट दिए हैं, 2 रोहिणीचार्य को उतार दिए हैं सारण से। तो वो बाहरी नहीं है और यहाँ के वही आदमी कहते हैं कि बाहरी है। तो कैसे मान लेंगे? कैसे मानेंगे? बाहरी क्या होता है? आपके लिए वो बाहरी नहीं है। रोहिणीचार्य सारण में उनका घर है, तो बाहरी नहीं है। और विवेक ठाकुर नवादा के लिए बाहरी हो गए। और 2020 में राज्यसभा गए थे विवेक ठाकुर, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव क्षेत्र है वो नवादा भी आता है। हमारे हिसुआ के विधायक हो गए, बारसलीगंज के विधायक, इन्हीं के द्वारा वो चुन के राज्यसभा गए हैं। तो नवादा के ऐसे भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विवेक नवादा में 2 काम भी किए। यहाँ आने से पहले वो पुणे जेसीडी का रोकाव करवाएँ, हावड़ा नहीं रुकता था तिलैया में, उसका भी रोकाव कराएँ। यहाँ एलजेपी का सांसद थे चंदन सिंह, जो नहीं भी कर पा रहे थे, तो उसका भी काम विवेक ठाकुर अकेले कर रहे थे। हाँ, सही चंदन सिंह का पार्थिव शरीर नहीं आ रहा था, डायरेक्ट गृह मंत्री से पैरवी करवा के नवादा मंगवाएं। अंतिम संस्कार वहीं हो रहा था। नवादा के जनता में आक्रोश था कि नहीं नवादा लाइए, तो ये बोले कि ठीक है, घर के बेटा है तो नवादा जाएगा। और चंदन सिंह का अंतिम संस्कार नवादा बारसलीगंज नारो मुरार में हुआ। तो हमारे घर के लिए पहले से काम कर रहे हैं। 1 साल पहले जुड़ गए थे। उनको पता था कि हम नवादा से लड़ेंगे और नवादा जीतेंगे। और उनका टारगेट है आकांक्षी जिला से नवादा को बाहर निकालना है। बिहार के नवादा भी आकांक्षी जिला में है, पिछड़ा जिला में आता है। उसको बोले हैं कि हम आकांक्षी जिला से हम बाहर निकालेंगे। 28 को नॉमिनेशन किए, उसी दिन बोले हैं कि हम बाहर निकालेंगे आकांक्षी जिला से। अच्छा, विवेक ठाकुर के सामने इस बार 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनकी भी कहीं न कहीं जनता में पैठ मानी जाती है। विनोद यादव हैं और एक गुंजन सिंह जो मगही गायक हैं, सुपरस्टार कहे जाते हैं। वो किस प्रकार चुनौती देंगे इस बार विवेक ठाकुर को? देखिए, एक तो हो गए विनोद यादव, वो तो ललटेने वोट काटेंगे, घरे में घर उवार करेंगे। और एक हो गए गुंजन सिंह, तो गुंजन सिंह के हम लोग के समाज थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा है नेता के रूप में। वो तो गायक है, नचनिया बजनिया है। वो उनका काम क्या है? आप इतना जल्दी नेता बन जाइएगा, इतना आसान है? समाज के लिए आप क्या योगदान रहा है? इनका पिताजी सीपी ठाकुर है, उनका योगदान हमारा समाज में बहुत रहा है। ऐसे हम उन लोग को जप रहे हैं आज। और विवेक ठाकुर का वोट जाएगा। गुंजन सिंह के जमानत उमानत नहीं बच रहा है, साफ साफ है। अभी लड़का बुतरू वो हमरो गाँव में थी तो हम सब 10 गो खड़ा हो जीवे, लेकिन ओकरा से वोट थोड़ी मिलता है। पहला बार मतदान कर रहे हैं राष्ट्र हित में विवेक ठाकुर के, और नरेंद्र मोदी को वोट जाएगा। एक युवा के तौर पर विवेक ठाकुर से क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपको? युवा, क्योंकि बेरोजगारी से जूझ रही है युवाएं यहाँ पर। हमारा नवादा जिला में 15 साल में मानिए तो नहीं एक बराबर काम हुआ है। जो भी हुआ हल्का फल्का हुआ, और वो 15 साल में जो नहीं हुआ वो विवेक ठाकुर 5 साल में करके दिखाएंगे। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है। तो इनका है कि बस बिहार सरकार से ज़मीन मिलेगा और नवादा में
इंजीनियरिंग कॉलेज तो बना हुआ है, केंद्रीय विद्यालय बनेगा और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। आपके अनुसार क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव में नवादा में? कोई मुद्दे नहीं है यहाँ, डायरेक्ट 2 लाख वोट से विवेक ठाकुर करीब करीब जीत रहे हैं। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा जितना है सब विवेक ठाकुर को वोट दे रहा है। हाँ जितना क्या कहेंगे सर, नवादा लोकसभा क्षेत्र इस बार किसका होने जा रहा है? विवेक ठाकुर का होगा। क्या मुद्दा रहने वाला है यहाँ पर? ऐसा कहा जाता है कि जातीय समीकरण भी काफ़ी मायने रखती है। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि बिहार, झारखंड, यूपी में ये दोनों जाति देख के ही लोग वोट देता है जी। इसीलिए तीनों स्टेट डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ पार्टी वाइज मतलब वोट होता है वहाँ डेवलप होता है। तो जब सब जातीय के समीकरण है तो इसको बार बार रिपीट करने से तो फ़ायदा है नहीं। इसलिए विवेक ठाकुर को यहाँ सब लोग मिलके, सब समाज मिलके हम लोग वोट दे रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे इस बार? हाँ सर, महंगाई और बेरोजगारी के आप तो पहले बोले हैं कि बाहरी पार्टी लोग आके नवादा से जीत के जा रहा है, तो अगर कोई लक्ष्मी बाहर से आ रहा है तो कौन सी दिक्कत हमको है? कोई दिक्कत है? अगर लक्ष्मी आ रहा है बाहर से और जीत के जा रहा है तो बहुत भक्त की बात है। अगर 50 रुपया पुराना रहे या नया रहे, छोड़ देगा कोई तो छोड़ नहीं सकता है। चाहे पुराना नोट रहे चाहे तो नया नोट रहे, ये तो उठा ही लेगा। तो लक्ष्मी हमारे पास आ रहा है तो हम इनको स्वागत कर रहे हैं और जीत के भेजा रहे हैं। हम फुल बहुमत से जीत के भेजा रहे हैं, कोई इसमें रोक ठोक नहीं है। 400 पार का नारा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। 400 सुपर रहेगा, 400 क्या ऊपर रहे, 2 ऊपर रहेगा, मगर रहेगा एकदम निश्चित वाला काम। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे। और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार 39 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन जीता था, इस बार कितना जीत रही है आपके अनुसार? देखिए, एनडीए को तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स 35 जीतेगा। हम ही नहीं कहेंगे कि 14-40 जीत जाएगा, लेकिन भाजपा के 17 में 17 जीत है, कहीं कोई संदेह नहीं है। 17 में 17 थोड़ा नीतीश कुमार के चलते हो सकता है एनडीए को सीट घटे, ये बात से हम नहीं नकार सकते हैं। हो सकता है जदयू के 1-2 सीट घटे, लेकिन एनडीए का यहाँ ठीक ठाक रहेगा, परसेंटेज 35 सीट प्लस रहेगा और विवेक ठाकुर के यहाँ से जीत होगा। और भाजपा के सब उम्मीदवार जीतेंगे, पिछला बार भी जीते थे 17 को, इस बार भी जीतेंगे। 37 लोकसभा यहाँ से अभी जीतेगी बिहार से, ठीक है। 3 ठो है, एक निर्दलीय का, एक आरजेडी और एक कांग्रेस का चल रहा है, ठीक है। बाकी 37 लोकसभा एनडीए का जीतेगा बिहार से। चलिए, तमाम तरह के लोगों का कहना है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ लोगों ने कहा कि विकास का मुद्दा यहाँ पर निर्णायक सिद्ध होगा और नवादा लोकसभा क्षेत्र से फिर से एनडीए के तरफ से विवेक ठाकुर यहाँ से सांसद बनेंगे और तमाम कार्यों को करेंगे। आपके अनुसार नवादा लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत हो रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।